नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अ, ट्रम्प साहब की। ट्रम्प साहब ने कल एक बयान दिया कि युद्ध समाप्त, डील हो गई। तो दोस्तों, ये बयान कोई पहली बार नहीं दिया है। पूरी बातचीत करें दोस्तों, उसके पहले मैं आपसे ये बता दूं कि हम महावीर संता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और मेरा नाम हिम्मत सेठ है। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल महावीर संता संदेश के ऊपर। दोस्तों, ये अपील भी, अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर संता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव और बेहतर करने की और अवसर करेंगे हमें। और ये जो हम बार बार आपसे कहते हैं कि कमेंट करें, कमेंट करें या लाइक करें या फॉरवर्ड करें या सब्सक्राइब करें, ये इसलिए दोस्तों कि इसी से हमें ऊर्जा मिलती है। और जितना लाइक और सब्सक्राइब होता है उतना हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और हम और ज़्यादा रिसर्च करके ज़्यादा अच्छे से आपके सामने चीज़ों को रख पाते हैं। तो दोस्तों, एक इसलिए ये और ये बिल्कुल मुफ्त है, पैसा भी नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में। तो दोस्तों, ये जो खेल हो रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। ईरान और अमेरिका का जो युद्ध हो रहा है इस पे बात करने की बात है। और ये बात ये है कि ट्रम्प साहब ने कल ये अ, ऐलान कर दिया कि अब युद्ध खत्म, डील हो गई है। और ईरान हमारी सब शर्तें मान गया है। सब शर्तें मतलब रिच यूरेनियम उनको अमेरिका को लौटा देगा। 60 दिन का युद्ध विराम हो जाएगा, उसके बाद बातचीत होगी। और हॉर्मुज खुल जाएगा और हॉर्मुज में पर कोई टोल नहीं लगेगा। और हॉर्मुज खुल जाएगा, उसके बाद हम ब्लॉकेट हटा देंगे। और ये सारी बातें उन्होंने कही। मतलब चार पांच उनकी शर्तें जो हमेशा वो बताते हैं, उन्हीं शर्तों पर ये फैसला हो गया। और ट्रम्प साहब ने ये भी घोषणा कर दी कि ईरान भी मान गया है और ईरान अ, अमन के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, इसमें पेच है। पेच ये है कि ये ट्रम्प साहब इसी तरह की घोषणा लगभग कि हम बहुत नजदीक हैं, डील के बहुत नजदीक हैं, युद्ध बंद हो जाने वाला है, हम हॉर्मुज खुल जाएगा, और ये सारी बातें वो अ, लगातार ये 39वीं बार का है। और हर वीकेंड पे ये बात कहते हैं वो, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर मंडे को दूसरा बयान आ जाता है कि नई नई डील हो रही है, हम फिर हमला करेंगे। और एक आध हमला कर भी देते हैं। तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका डील करना चाहता है या हमला करना चाहता है, युद्ध लड़ना चाहता है या डील करना चाहता है। ये अभी भी कहीं पे भी क्लियर नहीं है। डील हमेशा हर हफ्ते डील होती है और हर मंडे वापस जो है हमला होता है। और अभी एक और बात इसमें है कि इजराइल ने साफ कहा है कि हम इसमें इस डील में पक्षकार नहीं है। मतलब इजराइल जो है बिल्कुल फ्री है, वो हमला करता रहेगा लेबनान पे और हिजबुल्लाह पे और हमास में और ईरान पर भी। तो अगर ये इस तरह का हमला चलता रहा तो फिर क्या डील होगी, आप समझ सकते हैं कि इस डील का कोई मतलब ही नहीं। ईरान ने साफ मना किया है कि अभी कोई डील नहीं हुई है। हाँ, कुछ बात हुई है, लेकिन प्रमुख बातों पे अभी भी मतभेद है। प्रमुख बातें मतलब रिच यूरेनियम देने की बात है, उस पे है। एटॉमिक पावर पे आगे हम नहीं बढ़ेंगे या एटम बम नहीं बनाएंगे, इसके ऊपर है। और हॉर्मुज खोल देंगे या टॉल नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर भी है। ये तीन मुख्य मांगे हैं जिन पे अभी भी बात नहीं बन रही है और नहीं बनेगी, लगता है मेरे को, जिस तरह से टॉल बात है, ट्रम्प साहब बात कर रहे हैं।
वो डील मेरे को तो लगता है कि वो डील करना ही नहीं चाहते हैं, और इसको डिरेल करते जा रहे हैं। हर बार थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, और फिर वही बातें लोग, उनके ऊपर प्रेशर तो बहुत है, ट्रम्प साहब पे प्रेशर बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हें एक अच्छा डील मेकर माना जाता है, तो वो प्रूव करना चाहते हैं कि मैं हूँ, क्योंकि अभी अभी तक तो वो कोई डील कर नहीं पाए हैं ईरान से। और घरेलू राजनीति का दबाव भी है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं नवंबर में। और अगर चुनाव में, अगर चुनाव के पहले डील नहीं होती है, तो उनके उनकी पार्टी के हारने का पूरा खतरा है, क्योंकि अभी भी लगभग 64-65%, 70% लोग जो हैं ट्रम्प साहब की ईरान के इस युद्ध में कूदने से नाराज हैं, ये सर्वे बता रहा है। और तेल बाजार में संकट है, क्योंकि हॉर्मुज बंद है, और इधर हमले करने से हूती ने भी वो जो स्वेज नहर होकर के जो रास्ता निकलता है उसको बंद कर दिया है। तो अ, दोनों रास्ते अगर बंद हो जाते हैं, तो दोनों से करीब 40%, 35% तेल यातायात होता है। अगर वो बंद हो जाते हैं तो ये रुक जाएगा, रुक जाएगा तो विश्व में त्राही त्राही मचने लगेगी। तो पूरा दबाव है, और राष्ट्रपति ट्रम्प चाहते हैं कि ईरान पर भी मनोवैज्ञानिक दबाव डाल करके डील करवा लें। इधर खाड़ी देश भी सब नाराज हो रहे हैं ट्रम्प साहब से, क्योंकि वो हमला ईरान पे करते हैं, और ईरान इन खाड़ी देशों के ऊपर करता है, और वो इस इन हमलों को रोक नहीं पा रहे। मतलब अमेरिका किसी तरह की सुरक्षा देने में असफल हो गया है। और अगर अमेरिका सुरक्षा नहीं देता है, तो फिर इस सुरक्षा संधि का क्या मतलब, और अमेरिका के साथ रहने का क्या मतलब। और उनको इतनी जमीन और ये दे रखी है, जमीनें दे रखी है बेस बनाने के लिए, और बेस बना बना के दिए हैं, तो इन सब का क्या मतलब है अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते। तो एक रीथिंकिंग भी मिडिल ईस्ट में चल रही है, और ट्रम्प साहब इस डील को करना चाहते हैं, और डिरेल भी कर रहे हैं। डिरेल इसलिए, मेरे को लगता है डिरेल इसलिए कर रहे हैं कि जब तक इसराइल जो है ठोक ठाक के ठीक कर दे, वो जितनी जमीन कब्जा करनी है कर ले लेबनान में, और उसके बाद जो है ये डील कर ले, ये भी हो सकता है। लेकिन वहां पे भी हिजबुल्ला भी पूरा जवाब दे रहा है। हालांकि ये काफी आगे बढ़ गए हैं इसराइल वाले, और ईरान ने अभी जो ठोका है सबको, तो उससे हालत तो खराब। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इस डील की बार बार घोषणा करने की। वीकेंड पे वो घोषणा करते हैं, और उसके बाद जब मंडे को, दो दो दिन तो मार्केट बंद रहता है, मंडे को जब वो मार्केट खुलता है, तो उसके हिसाब से अ, शेयर के भाव बढ़ जाते हैं, शेयर कम हो जाता है। दरअसल में ट्रम्प साहब जो है इनसाइड ट्रेडिंग करवा रहे हैं, और उसके हिसाब से उनके परिवार के लोग, उनके मिलने वाले, या जो भी जिनको भी वो फायदा देना करवाना चाहते हैं, उनको ये बता देते हैं कि ये बयान देंगे, इससे ये परिणाम आएगा, और आप खरीद लो, तो शेयर या बेच दो। हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, और कोई हो भी नहीं सकता है, लेकिन ये हकीकत यही है। और इसीलिए उन 39 बार वो बोले हैं। और ट्रम्प साहब, मुझे लगता है कि व्हाइट हाउस का पूरी तरह दुरुपयोग कर रहे हैं। पहले गाजा में उन्होंने रियल एस्टेट का काम करने की बात कही थी, हम बसाएंगे इस गाजा को वापस, हम बसाएंगे, यहाँ रिसोर्ट बनाएंगे, ये अच्छी जगह है रिसोर्ट बनाने की, इस तरह की बातें उन्होंने कई बार कही है। तो ये एक बिजनेसमैन है, और वो इस तरह की बातें करता रहता है। और ये बात तो बिल्कुल सच है कि ट्रम्प साहब अगर कोई बयान देते हैं कि राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और उनके बयान से शेयर मार्केट तो हिलता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ इसके साथ ही, कि कल वहां पर कलकत्ता में अलीपुर नगर, जो मतलब वो कलकत्ता का ही एक पार्ट है, उसमें अ, चुनाव आयोग का जहाँ दफ्तर बना हुआ है, वहां पर आग लग गई। और उस चुनाव आयोग की उस
दफ्तर में या उस परिसर में जहाँ चुनाव आयोग का गोडाउन भी है, समझिए कि 4,000 ईवीएम मशीनें पड़ी थी। उन ईवीएम मशीनों की वहां पर वो आग लग गई। और वो ईवीएम मशीनें अभी इस बंगाल चुनाव में काम आई थी। मतलब बंगाल चुनाव के अंदर उन मशीनों से ही मतदान हुआ था। और जब ये मतदान मतलब हुआ, और अभी तो महीना हुआ है और मशीनें पड़ी हुई होनी चाहिए। अब अगर जल के और खाक हो गई है, मतलब कुछ नहीं मिलेगा, तो बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। मुश्किल तो खैर सरकार के लिए तो क्या मुश्किल खड़ी होनी है। सरकार किसी को भी मानती नहीं है कि अ, इनके लिए तो कोई कायदे कानून है ही नहीं। वो सब सब कानूनों को तोड़ करके और अपना काम कर रहे हैं, अपने ऊपर है सब जगह। लेकिन जो लोग कोर्ट में जाएंगे अ, इन चुनावों को लेकर के, और चुनाव आयोग का है तो वहाँ हो सकता है कि ये एसआईआर के दस्तावेज भी जल गए हों, पड़ा हो वहाँ पे, और नहीं हो तो ठीक है, लेकिन संभावना है कि ऐसी वो भी जल गए हों। तो अब जो कोर्ट में जाएंगे कैंडिडेट्स, जिन जो हार गए हैं 1,000 वोट से या 2,000 वोट से या 500 वोट से, और उनको मतलब एक तरह से हरा दिया गया है। कईयों को तो ऐसा भी है कि जीता डिक्लेयर करने के बाद सर्टिफिकेट लेने गए तो हरा दिया। तो ये जो खेल हो रहा है, इसके विरुद्ध अगर वो कोर्ट में गए, और कोर्ट में अगर ये नहीं मिली, ईवीएम मशीनें नहीं मिली, तो चुनाव आयोग जो दस्तावेज पेश करेगा उसी पे निर्णय हो जाएगा। और वो तो जो दस्तावेज उनके पास है भी सही कि नहीं है, जो नए बनाएंगे पता नहीं क्या करेंगे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम वहां पर हो गई है। वैसे तो बंगाल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, खासतौर से टीएमसी के साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही है, टीएमसी पार्टी को वो तोड़ी जा रही है। 62-65 एमएलए तो तोड़ दिए हैं। उन्होंने नया अपना चुनाव विधायक दल का नेता भी चुन लिया है। और पार्लियामेंट्री पार्टी भी टूट रही है। पार्लियामेंट्री पार्टी के 19 सांसदों का लोकसभा के एक चिट्ठी अ, चुनाव लोकसभा अध्यक्ष को भेजी है। और लोकसभा अध्यक्ष अब मंडे को उनसे बात करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उस चिट्ठी में जिन लोगों के नाम हैं, उनमें से 3-4 जनों ने मना कर दिया है। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा का नाम उसमें था, और उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैंने कोई साइन नहीं किए हैं और मैं दीदी के साथ ही रहूँ। इसी तरह से एक मैडम मंडल है, वो कलकत्ता की, कलकत्ता के पास में कहाँ होगा शायद कोई, उसमें एमपी हैं। उन्होंने भी मना कर दिया मेरे को। उन्होंने कहा मेरे को दिल्ली बुलाया था, लेकिन मैं नहीं गया, मैं नहीं गई, और मैंने इसको जो है मैंने कोई दस्तखत नहीं की, और मैं दीदी के साथ हूँ। कीर्ति आजाद तो खैर है ही दीदी के साथ। और ऐसे कई लोग हैं। बाबुल सुप्रियो का नाम भी था शायद उसमें। उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा उधर। महुआ मोइत्रा तो नहीं गई है वो उधर, वो तो उसका काम भी नहीं था। और ये मीटिंग पहले भूपेंद्र यादव के घर हुई थी, और वहीं पे ये सारा तय हुआ। और लोग बताते हैं कि काफी बड़ा सौदा हुआ है। कुछ एमपीओ को पटाने के लिए 10-10 लाख रुपए हर महीने, और 3 साल तक वो देंगे कैश। और कुछ को 5-5 करोड़ रुपए दिए हैं, और कुछ को केसेस हटाने के नाम पर उनको और भाजपा की तरफ या इस टूटन की तरफ ले जा रहे हैं। अभी ये नहीं पता है कि ये टूटन होगी तो ये भाजपा में विलय करेंगे या अलग दल बना करके रहेंगे। तो ये या अलग पार्टी, अलग दल तो अब शायद वो अलाउ नहीं है, लेकिन अलग पार्टी बना करके, या टीएमसी पे ही क्लेम करके कि भाई टीएमसी तो हमारी है, हम ज्यादा लोग, ये सब चीजें हैं। कल्याण बनर्जी ने भी कल एक बयान दिया था कि मैं अब दीदी के साथ नहीं, नहीं ये नहीं कहा उसने दीदी के साथ नहीं हूँ, पर ये कहा कि दीदी आप मेरे और अभिषेक बनर्जी में से एक चुन लो।
ये जरूर कहा है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये एक बड़ी समस्या है। इधर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिले हैं। राहुल गांधी के और अभिषेक बनर्जी के लगभग 1.5 घंटा बातचीत हुई है। और एक कहा जा रहा है कि विलय के प्रस्ताव पर बात हो रही है कि कांग्रेस में ममता का विलय हो जाए, इस तरह की बात चल रही है। बात ये भी चल रही है कि अ, महाराष्ट्र के शरद पवार की जो पार्टी है टीए, उसका भी कांग्रेस में विलय हो जाए। तो ये बातें हैं, अभी कुछ पक्का किसी का कुछ नहीं है कि भी होगा विलय कि नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ये इस गठबंधन में जरूर साथ रहेंगे अब कांग्रेस के। इसके इसके बिना उनकी कोई अब गति नहीं है। अगर साथ नहीं रहे तो दुर्गति ही होने वाली है। तो ये वीडियो यही समाप्त। और ये अखिलेश यादव पे भी बहुत बड़ा दबाव है, हालांकि वो किसी विलय विलय में नहीं शामिल होने वाला है, लेकिन उसके ऊपर भी बड़ा दबाव है कि वो कुछ तय करे। लेकिन उसने तो तय कर रखा है, वो तो अब के उसको यूपी पे कब्जा करना है, चाहे कांग्रेस साथ रहे या नहीं रहे। कांग्रेस में कुछ दलाल टाइप के लोग हैं जो बीजेपी के हैं, तो बीजेपी के, लेकिन कांग्रेस में बैठ करके राहुल गांधी के खास बने हुए हैं। और वो राहुल गांधी को ऐसी सलाह देते हैं कि जिससे कांग्रेस को या विपक्ष को नुकसान हो। जैसे पिछली बार भी, पिछले चुनाव के पहले भी राहुल गांधी को, पार्लियामेंट चुनाव, राहुल गांधी को ये सलाह दे रहे थे कि अकेले लड़ो चुनाव, और इससे अखिलेश से समझौता करने की जरूरत नहीं है, हम तो अकेले ही जीत सकते हैं, ये वो बहुत सारी बातें। लेकिन उन्होंने नहीं मानी उनकी बात और अखिलेश से समझौता किया, तो वो फायदे में रहा। अब अगर ये मान लेते हैं कि भाई अखिलेश के साथ समझौता नहीं करेंगे कांग्रेस, तो फिर कांग्रेस की मुश्किल होने वाली है। और अखिलेश की भी होगी। अखिलेश का भी थोड़ा वोट बैंक तो कॉमन है, तो टूटेगा। लेकिन अखिलेश ने अपने वोट बैंक का विस्तार किया है। यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी का विस्तार हुआ है। चाहे से लोग ये कह रहे हैं कि वो तो एयर कंडीशन कमरे में ही बैठा रहता है, निकलता भी नहीं है। और बहुत सारी बातें और भी कही जाती है कि उसने अडानी का विरोध क्यों नहीं किया, उसने ये। मैं ये कहना चाहता हूँ इस मामले में कि कांग्रेस पार्टी के बैनर पर ये सारे विरोध प्रदर्शन किए हैं। उनकी चुनाव उन्होंने जो 4,000 किलोमीटर की यात्रा की, वो भी उनकी पार्टी के बैनर पे की। जब आप अपनी पार्टी के बैनर पे कोई काम करते हो, तो दूसरी पार्टी से ये कैसे अपेक्षा करते हो कि वो आपका बिना किसी कारण के, या बिना किसी बातचीत के, या बिना किसी समझौते के वो आपको वो समर्थन देगा। हाँ, अगर आपको समर्थन चाहिए अडानी के इशू पे, या एसआईआर के इशू पे, या वोट चोरी के इशू पे, तो आप इंडिया गठबंधन के बैनर पे ये सारा कार्य काम करो। और इंडिया गठबंधन के सारे जो भागीदार हैं या जो पार्टनर हैं, उन सब की मीटिंग बुला करके उनके साथ बात करके और प्रोग्राम तय करो। और फिर अगर कोई न आए, फिर अगर अखिलेश नहीं आए, या ममता नहीं आए, या और तेजस्वी नहीं आए, तब आप ये बात करो कि भाई हम आ, हमारे साथ नहीं है, इसलिए हम इस पे वो नहीं करना। आप बिना उनकी बात किए, आप अगर कांग्रेस के पार्टी के कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसमें आप ये अपेक्षा करेंगे कि दूसरी पार्टी के लोग सहयोग कर देंगे, तो नहीं करेंगे। निश्चित रूप से नहीं करेंगे। उनको भी अपनी पार्टी चलानी है, उनको भी अपने कार्यकर्ताओं को जवाब देना है। तो आप इंडिया गठबंधन को क्यों नहीं मजबूत करना चाहते हैं? मेरा तो यही प्रश्न है कि आप इंडिया गठबंधन को क्यों नहीं मजबूत करना चाहते हैं? इंडिया गठबंधन को मजबूत करें, उनके संयोजक बनाएं, उनके क्षेत्र वाइज संयोजक बनाएं, उनकी सेक्रेटरीट तैयार बनाएं, उनके सेक्रेटरीट से काम शुरू हो, तब तो बात बनेगी। नहीं तो फिर आप जैसे कर रहे हैं वो ठीक है। जो आपको खाली चुनाव के समय एक समझौता करना है, तो वो तो अलग बात है। फिर वो फिर आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं होगा।
तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर देखते हैं क्या। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।